तो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्र, यहाँ पे देखो क्या बात बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, यहाँ पे समझने की बात है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं और वो मैसेज हमारे पास भी पहुंच रहा है। मैथ्यू की बुक चैप्टर 5 वर्सेस 20 में साफ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो आज का जो टाइम है, हम लोगों को अपनी जो टेस्टमोनी हम पेश करते हैं, इस तरीके से हमें पेश करनी चाहिए, इस तरीके से हमें बोलना चाहिए कि दूसरे जो आदमी समझने वाले हैं वो हमारी टेस्टमोनी को आराम से समझ जाएं, बड़े आराम से जान जाएं कि प्रभु यीशु मसीह का जो पैगाम है हम लोग एक दूसरे को दे रहे हैं वो सही लोगों में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो इसलिए तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया है कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में के दंड के योग्य होगा। यहाँ पे ओल्ड टेस्टमेंट में चीजें लिखी हुई हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में ये चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कर्म कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। तो दंड के योग्य होगा, यहाँ पे जो हिंदी भी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसके कोई वर्ड समझना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने भाई का जो वर्ड्स है, ये वर्ड ऐसा भाई का वर्ड्स है कि जब हम अपने घर में अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकते तो हम बाहर से किससे प्रेम कर सकते हैं। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वह तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो पहले भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर भेंट चढ़ाना। देखा ना क्या बात कही है। अगर तू प्रार्थना करने आता है, चर्च में जाता है, अपने भाइयों के संग किस लोगों के संग बैठ के प्रार्थना करता है, अपनी कुछ बताता है, तो पहले अपने भाई के संग प्रेम कर। अपने भाई के संग प्रेम कर सकते हो, अपने पड़ोस के संग प्रेम कर सकते हो, तब जाओ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करो और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर तब आकर मेरे को भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है उसे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदरी कैद में डाला जाए। जैसे पुलिस वाले होते हैं, जब आप कोई रिपोर्ट करते हो तो पुलिस वाला आता है, आपको पकड़ लेता है, पूछता है दोनों पार्टियों से भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। जब आपको गलत पाएगा तो पुलिस वाला उसको ले जाएगा पकड़ के और जेल में बंद करवा देगा। तो इसी तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज के टाइम में ये जो वचन आप सुन रहे हो, इसको सुन के समझ लो
और जान जाओ कि जो बता रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसे लोप नहीं कर रहा, वो हकीकत बता रहा है, क्योंकि ये बाइबल के वर्ड्स हैं। इस वर्ड्स को समझ लो और आज अपने आप को चेंज हो जाओ और प्रभु के लिए काम करो। प्रभु यीशु मसीह को लिए समझो कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्यों अपने आप को क्रूस के ऊपर सैक्रिफाई किया, क्यों उनको इतने हैंटर में लगवाए। ये सब चीज़ें हमें समझने की है, तो हम तभी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा दोस्त है अगर आप प्रभु के संग हो गए। और अदरवाइज तुम सर्वेंट भी नहीं हो, तुम एक गंदे नमक की तरह अपने आप को महसूस कर सकते हो। अगर ना तो प्रभु को जानते हो, ना ऐसे काम करते हो, तो दैट्स मीन कि आप बिल्कुल ही नमक से भी गए गुजरे हो। तो आप लोगों ने सुना प्रभु ये कहता है, अभी यहाँ पे देखिए मैच हो रहा है, यहाँ पे गेम चल रही है, हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, सारे रोड बंद पड़े हुए हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग अपने मस्त हैं। इनका प्रभु से लेना देना कुछ नहीं है, ये तो खाते पीते मस्त रहते हैं। आजकल हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है। तो आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो कल प्रभु यीशु मसीह हमको नहीं जान पाएंगे। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, न्यू टेस्टमेंट के अंदर मैथ्यू की बुक, मत्ती की बुक चैप्टर 5 में आप पढ़ सकते हो, जो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करेगा गॉड के नाम से, उसको उसका फल मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और आखिर में अपने भाइयों और ईसाई भाइयों से मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप लोगों के पास जिंदा परमेश्वर है। आप बोलते हो कि जिंदा परमेश्वर है, आपको विश्वास है, तो आप लोग, कभी कोई चर्च टूटता है, कभी कोई कुछ होता है, तो वहाँ पे आप ये मत शोक करो कि हमारा चर्च तोड़ दिया गया। दूसरे धर्मों की तरह, दूसरे धर्म में और आपके धर्म में क्या फ़र्क रहेगा, ये आप चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हजारों, 1,44,000 पैगंबर आए, उन सबों ने अपनी अपनी शिक्षा दी है। वो क्या शिक्षा दी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अकलौते की जो शिक्षा है वो हमें ग्रहण करनी है, वो हमें जानना है, उसको हमें पहचानना है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर स्वयं धरती पर आया है और हम लोग उनको नहीं जान सकते। जिस तरीके से यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को एक किस दे के गाल के ऊपर पकड़वाया कि यही आदमी है, और जूद ने उनको, यहूदा ने उनको ट्रेड करा दिया एक किस देकर और जीसस को पकड़ लिया। तो ये सब गॉड के बनाए हुए प्लान हैं, गॉड ने ऐसा सिलसिला किया है, तो उससे हमें बाहर निकलना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारी जो टेस्टमुनी है, जब तक जो पहले के जो प्रॉफिट्स थे, जो शास्त्री लोग थे, उससे बढ़कर होनी चाहिए। ना कि ये होनी चाहिए कि खाली बपतिस्मा दे दिया और 4 वर्ड्स पढ़ लिए और लोगों को इकट्ठा कर लिया। नहीं, आपको अपनी टेस्टमनी बहुत सॉलिड तरीके से पेश करनी है। प्रभु को दिखाना है कि आप सच्चे मन से, तन से अपनी सेवा कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, तभी आप उनको चेले कहलाओगे, तभी आपके पास सच्चा मसीह होगा, तभी आप सच्चा मसीह कहने के हकदार हो। नहीं तो आप सच्चा मसीह कहने के हकदार नहीं हो, क्योंकि आप अपने पड़ोसी को, अपने बच्चों को शिक्षा तभी दे पाओगे, तभी शिक्षा दे पाओगे जबकि
आपको अपनी शिक्षा का पता हो। सच्चा परमेश्वर जो है वो हमारा परमेश्वर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कुछ मांगना अपने प्रभु से मांगो। अगर चर्च तोड़ देता है तो खुशी मनाओ, आनंद मनाओ कि हमारा चर्च टूट गया, हमें प्रभु यीशु मसीह और चर्च देंगे। तोड़ दो भाई आके, ताकि उनको पता लगे कि ये जो धर्म है इन दूसरे धर्म के आगे कैसे चमकता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने हमें निशानी दी है, उस निशानी को समझने की कोशिश करो। जब तक आप उस निशानी को नहीं पहचानोगे, जो प्रभु के वर्ड्स को नहीं पहचानोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू। ये देखें उस